हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हम लोग जनरली ये जानेंगे कि सेट कितने टाइप का होता है, कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उसको देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम को भी इसमें देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर सेट के टाइप की बात की जाए तो सेट बहुत ही टाइप का होता है। मैंने कुछ टाइप ऑफ सेट्स को यहाँ पर आपके लिए नोट किया है। इसके अलावे भी होते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में इतने ही पढ़ने हैं और इसी से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सेट को देखते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट। ठीक है, सिंगलेटन सेट नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ सिंगल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कोई भी सेट सिंगलेटन सेट तब कहा जाएगा जब उसमें केवल एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे कोई सेट ए है, सेट ए में केवल एक एलिमेंट है 1। ठीक है, या फिर कोई सेट बी है, सेट बी में कोई एलिमेंट है ए। ठीक है, सेट सी है, उसमें कोई एलिमेंट है जैसे क। ओके, तो किसी सेट को सिंगलेटन सेट तभी कहा जाएगा जब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो। ओके, हमने यहाँ नोट भी किया है, सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। ओके, जैसे ए इज इक्वल टू सेट एलिमेंट एक ही होगा 3, बी इज इक्वल टू पेंसिल, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे आप सिंगलेटन सेट के नाम से जानोगे। ओके, यहाँ देखो जो ए है, बी है, इसमें केवल एक ही सेट है, इसलिए ये दोनों सिंगलेटन सेट के एग्जाम्पल्स। ओके, ऐसे ही दूसरा टाइप का सेट हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, अभी इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर सबसेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एम्प्टी सेट आया था कि कोई भी सेट का एक कॉमन सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो वहाँ पर इसका डिस्कशन हमने किया था। उस समय हमने आपको बताया भी था कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह के सिंबल से या फिर फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट के टाइप जो है वो है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट सबसेट आपको हमने बता दिया है, तो प्रॉपर सेट को समझने में मुझे नहीं लगता है आपको कोई परेशानी होगी। देखो, दो सेट, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। ठीक है, तो किसी एक सेट को दूसरे सेट का प्रॉपर सेट तभी कहा जाएगा जब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और पहले सेट में जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में नहीं हो, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी हो। ठीक है, if a and b are two set, then a is said to be proper subset of b only if a is subset of b but a not equal to b। a b के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, सेट a है। ठीक है, सेट a में कुछ एलिमेंट है 5 6 7। ठीक है, सपोज करो ये एलिमेंट है सेट a में और कोई दूसरा सेट है b और इसमें 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सेट कहलाएगा, क्योंकि सेट ए बी का सबसेट तो है ही, सबसेट है ही, लेकिन सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं क्या हूबहू सेट बी में वो एलिमेंट है? नहीं है। यहाँ पर सेट ए में 8 और 9 नहीं है, जबकि सेट बी में अवेलेबल है। तो हम कहेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट तो है, लेकिन सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। कोई भी सेट दूसरे सेट के इक्वल तभी माना जाएगा जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सेम एलिमेंट एग्जैक्टली हो, तभी जाकर के दो सेट को इक्वल सेट कहा जाएगा। वो भी टाइप ऑफ सेट में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसी में आएगा थोड़ी देर के बाद। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल्स
एक और हमने आपके लिए लिखा है, अगर कोई सेट बी है, सेट बी में 2 3 5 तीन एलिमेंट है, ठीक, और कोई सेट ए है 2 5, तो यहाँ देखो 2 सेट बी में प्रेजेंट है, 5 सेट बी में प्रेजेंट है, तो ए जो है बी का सबसेट तो होगा, लेकिन ए बी के इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। अगर यहाँ 3 होता तब जाकर के ए बी के इक्वल हो जाता, लेकिन 3 तो है नहीं, तो ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन सबसेट है, तो इसीलिए कहा जाएगा ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये सबसेट हम कहेंगे कि इक्वल सेट है तो वो केस नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट कुछ ये होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है नल सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट, ये हमेशा सभी सेट का सबसेट प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, नल सेट विल बी ऑलवेज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट पॉसिबल हैं उन सभी सेट का एक कॉमन प्रॉपर सेट होगा नल सेट। ठीक है, जैसे सबसेट में आपको हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर सेट का भी ये प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट का एक कॉमन प्रॉपर सबसेट होता है नल सेट। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत बखूबी पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप नोट भी करते जाइए। जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर के हेल्प से, तो बजाबते आपके सामने एक कॉपी, अपना नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। वीडियो का स्पीड आपको जब लगे तो आप उसको स्लो कर दें, वीडियो का स्पीड जब आपको लगे फास्ट करना हो फास्ट कर लें, नोट करते रहें। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ा सा बैकवर्ड जा करके आप फिर से वीडियो को देखें, तब जा कर के कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। हालांकि मैं बहुत ही आसान, सामान्य, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं लगता आपको होती होगी। वैसे अगर होगी तो आप कमेंट में आप हमको बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ परेशानी दिक्कत आपको है उसको मैं दूर कर पाऊँ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सबसेट हम सेट देखते हैं, जो कि है पावर सेट। प्रॉपर सेट हमने आपको बता दिया, सबसेट आपको पता है पहले से, नल सेट एम्प्टी सेट क्या होता है मालूम चल गया, सिंगल लेटेंट सेट आपको पता चल गया। अब बारी है पावर सेट की। तो पावर सेट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब हमने सबसेट आपको बताया था तो किसी सेट के कितने सबसेट होंगे वो आपको निकालना हमने बताया था, टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट पॉसिबल होंगे वो आपको हमने बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या सबसेट का कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो, तो आप लेक्चर नंबर 3 में जा कर के देख सकते हो। उसके बाद ये पावर सेट आपको समझ में आएगा, क्योंकि पावर सेट सबसेट का ही कॉन्सेप्ट है। जब किसी सेट के सारे सबसेट्स को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसका एक सेट तैयार करते हैं, तो उस सेट को हम पावर सेट के नाम से जानते हैं। ओके, तो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज द पावर सेट ऑफ द सेट। अगर कोई सेट दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसका पावर सेट लिख के दिखाओ या इसके टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने हैं बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल आपको करना ये है कि उस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सारे सबसेट्स को लिख देना है और उसको एक सेट के फॉर्म में दिखा देना है, वही पावर सेट हो जाएगा। चलो एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स हम लोग इसमें कैसे देख पाएंगे, तो हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, वाइट बोर्ड पे हम चलते हैं और वाइट बोर्ड पे देखते हैं कि कैसे पावर सेट को हम निकाल पाएंगे। पावर सेट को हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो पावर सेट हमने बताया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, ओके। तो सपोज करो एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। कोई सेट है, सेट ए, ठीक है। सेट ए इज इक्वल टू, हम अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1 2, मतलब सेट ए में 1 और 2 दो एलिमेंट। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? सबसेट्स आर, कितने सबसेट होंगे? तो पहला ए अपने आप का सबसेट होगा, ठीक है। दूसरा सबसेट फाई होगा, मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट।
तीसरा सबसेट 1 होगा, चौथा सबसेट 2 होगा, ठीक। और इसके तो कोई सबसेट होंगे नहीं, तो 1 2 3 4 इतने सारे सबसेट पॉसिबल हैं इस सेट ए के, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि पावर सेट ऑफ ए क्या है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। तो आपका पावर सेट सेट ए का कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो और एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, तो पावर सेट में अगर पूछा जाएगा कि कार्डिनलिटी कितनी है इस पावर सेट की, तो आप बता पाओगे क्या? कार्डिनलिटी कितनी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ठीक है। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो कार्डिनलिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी मॉडुलस साइन से भी लिखते हैं, ठीक है। पावर सेट का कार्डिनलिटी, तो ये कितना हो जाएगा, तो देख लो 1 2 3 4, 2 इज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेट ए में कितने एलिमेंट है 2, तो एन का वैल्यू 2 हो गया, ठीक। हमने बताया था पावर सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था 2 इज टू पावर n, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, इन अ सेट, ठीक है बच्चों। ये है कॉन्सेप्ट, तो पावर सेट आप निकाल सकते हो। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं। दूसरा एग्जांपल कोई सेट P है, और सेट P में जो एलिमेंट है वो है A B C, ठीक है। 3 एलिमेंट है कोई सेट P में, तो यहाँ पे आपको पावर सेट पता करना है। तो पावर सेट पता करने के लिए क्या हो जाएगा, जितना सबसेट पॉसिबल है वो आप लिख दो सिंपल, ठीक। तो पहला सबसेट क्या होगा, तो सेट P ही पहला सबसेट होगा, ठीक। कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो ये हो गया पहला सबसेट। दूसरा सबसेट फाई होता है, हमने आपको बताया है। तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा, तो जितना एलिमेंट है उनका सिंगलेटन सेट। ऐसे ही बी हो जाएगा, नेक्स्ट सबसेट सी हो जाएगा, नेक्स्ट सबसेट ए बी हो जाएगा, उसके बाद का सबसेट ए सी हो जाएगा, उसके बाद का सबसेट बी सी हो जाएगा। इतना पे हम देखते हैं कितना हुआ, टोटल कितने पावर सेट होने चाहिए, तो 3 एलिमेंट है ना, तो टोटल सबसेट इसके 2 इज टू पावर 3 मतलब कि 8 होना चाहिए। हम देख लेते हैं, 8 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। तो दिस इज अ पावर सेट ऑफ सेट पी। पावर सेट कैसे निकलेगा आपको पता चल गया, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो पावर सेट के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट को देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हमने पॉइंट में भी लिखा हुआ है जो टोटल एलिमेंट्स हैं पावर सेट में वो कितने होंगे, वो होंगे 2 इज टू पावर n, ठीक है। 2 इज टू पावर n पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट होगा, ठीक है। यहाँ और एग्जांपल्स आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट सेट के टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, ओके। आप लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट हो, फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो। फाइनाइट का मतलब है कि कोई लिमिटेड नंबर की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट थिंग्स, इनफाइनाइट एलिमेंट, अनंत एलिमेंट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो रात को जो तारा हम लोग छत के ऊपर जब सोते हैं गिनते हैं तो उसके बराबर हो जाता है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, तो जब किसी सेट में कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम कहेंगे ये सेट एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और जब किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर मतलब कि अनंत संख्याएं होंगी किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का, तो हम कहेंगे ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, ओके। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। वैसा सेट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। जैसे कोई सेट ए है, इसमें 2 4 6 8 10 इतने ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही कोई सेट बी है, इसमें ए बी टी है,
ठीक है। तो हम कहेंगे सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट बी में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है। ऐसे ही हमने एक पॉइंट लिखा है, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट फाई इज 0। अगर एम्प्टी सेट की बात की जाए तो एम्प्टी सेट का जो कार्डिनलिटी होता है, कार्डिनलिटी का मतलब मैं बता दूं आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी। किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वही नंबर को हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। तो फाई सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो, 0 एलिमेंट हो, तो उसे फाई सेट कहते हैं। तो हमेशा फाई सेट का कार्डिनलिटी 0 होगा। ठीक है। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ फाइनाइट सेट। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, इवन 2 4 6 8 10 ये सारे इवन हैं और सभी पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं, तो इनका कलेक्शन जो है ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, वे सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है, फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स नहीं हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करो और इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। इनफाइनाइट सेट की हम लोग बात करते हैं। तो इनफाइनाइट सेट क्या है, हमने आपको बताया, जब किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इनफाइनाइट, द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ होल नंबर, एक सेट में पूरे होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसे ही सेट ऑफ इवन नंबर, ओके, ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर, ओके, ऐसे ही सेट ऑफ यहाँ हो सकता है ऑड नंबर। ठीक, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं।